मगर ये बताओ कि बाबर के ही नाम से मस्जिद क्यों बनानी है, जब ना तो बाबर तुम्हारा पैगंबर है, जब ना बाबर तुम्हारा सहाबी है, ना तुम्हारा खलीफा है। कौन सी कुरान की आयत में, कौन सी हदीस में बाबर को रोल मॉडल बताया गया है, आइडल बताया गया है, या ये कहा गया कि तुम बाबर के नाम से मस्जिदें बनाओ? मस्जिद तो अल्लाह का घर है ना, बाबर का घर थोड़ा ही ना है। उन मुसलमानों के अंदर मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर जो नफरत का जहर जो भरने का काम करते हैं ना, वो ये मदनी जैसे कटमुल्ले करते हैं। हरमजदी करते हुए बोलते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अरे ये हमारी, ये धरती हमारी माँ है कि नहीं है? तो उनके दीन में अगर वंदे मातरम कहना गलत है तो उनके दीन में तो काफिरों का दिया हुआ माल इस्तेमाल करना भी गलत है। गवर्नमेंट से सब्सिडी क्यों ले रहे हो? तुम्हें एक और मस्जिद, वो भी वेस्ट बंगाल में हजारों किलोमीटर दूर क्यों चाहिए? यहाँ मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ने अपने मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जाता, जुम्मे की नमाज पढ़ने अपने जमा मरकज़ में नहीं जाता, लेकिन इनको बाबरी मस्जिद वेस्ट बंगाल में बनानी है। ये चाहे अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी ना जाए वहाँ, ना तो कुरान में, ना तो हदीस में, ना तो प्रॉफेट मोहम्मद की शिक्षाओं में, ना कुरान की आयतों में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि आपने मस्जिद तामीर करनी है। बल्कि ये कहा गया है कि जो मस्जिदें हैं वो अल्लाह का घर है और उनकी हिफाजत करनी है, और उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह का है। लेकिन मस्जिद बनाना फ़र्ज़ है ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया। और फिर अगर मस्जिद बना भी रहे हो, ऑलरेडी भारत के अंदर 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं, फिर आपको अगर एक और मस्जिद चाहिए तो भाई उसका नाम वैसे रख लो जैसे बाकी मस्जिदों का रखा हुआ है। आप मुझे आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो भी मस्जिदें भारत में बनी हैं, तामीर हुई हैं, उनमें से किसी भी एक का नाम आप मुझे किसी भी मुग़ल बादशाह के नाम पर, किसी भी गवर्नर के नाम पर, जनरल के नाम पर अगर हो तो दिखाएं। अच्छा, कोई है ही नहीं इस तरह का? आपको नहीं मिलेगा। एक मस्जिद आपको पूरे देश में नहीं मिलेगी। अकबरी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। हुमायूं 1947 के बाद जितनी भी मस्जिद तामीर हुई हैं, जितनी मस्जिदें भारत के मुसलमानों ने बनाई हैं, उनमें एक का भी नाम ये नहीं है। इसका ही नाम इनको बाबर रखना है। जबकि रोल मॉडल कौन है? प्रॉफेट मोहम्मद साहब। उन्होंने किसको रोल मॉडल बताया है? अपने कंपेनियन को, अपने सहाबाओं को, अपने खलीफाओं को। अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, इब्ने अब्बास हैं, हंजला हैं, हुज़ैफा है। तो आपको मस्जिद बनानी है, उनके नाम पर रखिए। आप उम्मुल मोमिनीन मानते हैं मोहम्मद साहब की बीवियों को, उनको अपनी माएँ मानते हैं, अब मस्जिद आयशा रखिए, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रखिए, मस्जिद खदीजा रखिए। ये क्यों नहीं रखते? जैसे आपने भारत की तमाम मस्जिदों के नाम इस तरीके के रखे हुए हैं, मस्जिद कसूसुल अंबिया रखा हुआ है, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है, आप वो नाम सारे छोड़ करके, आप मोहम्मद साहब का नाम छोड़ करके, खलीफाओं का नाम छोड़ करके, सारे कंपेनियन का नाम छोड़ करके आपको बाबरी ही क्यों रखना है? क्यों रख रहे हैं? ये तो बड़ा मामला है कि वही रखेंगे। वजह क्या है इसकी? कारण इसका सिर्फ 2। पहला जो कारण है वो ये है कि जिन जिन लोगों ने इस्लाम को फैलाने के लिए दूसरों के स्ट्रक्चर को तोड़ा है, धार्मिक स्थलों को तोड़ा है, उनके आइडल को तोड़ा है और उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया है तलवार के तौर पर और जिजिया लेकर के, वो मुसलमानों के लिए आइडल हैं। क्योंकि कुरान जो है इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करने का, इस्लाम को और अप्लाई करने का हुक्म देता है। अब वो कर रहे हैं तो वो उनके हीरो। दूसरा इसका रीज़न ये है, यानी बाबर इसलिए हीरो है क्योंकि उसने राम मंदिर तोड़ा। बाबर बिल्कुल डेफिनेटली सारे के सारे मुग़ल बादशाह इनके हीरो इसलिए हैं। औरंगजेब को अपना अली वली मानते हैं। क्या क्या औरंगजेब ने कितने ही भारतीय सनातनियों की हत्या की। जब वो ले जा कर के गए गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर के पास गए, अर्जी लगा करके कि भाई हमारी मदद करो, हमारा कन्वर्जन किया जा रहा है, हमको मारा जा रहा है। जब वो इसके विरोध में आए तो उनके साहिबजादों को और उनको कैसे मारा गया, किस किस तरीके से इनको कत्ल किया गया। तो ये लोग इनके रोल मॉडल हैं जी, ये इनके आइडल हैं, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को उस तरीके से अप्लाई किया है जिस तरीके से इस्लाम अप्लाई करने का हुक्म देता है। दूसरा जो रीज़न है बाबर ही क्यों रखना है, ये पूरी जो है प्रतिस्पर्धा वाली बात है, ये नफरत वाली बात है, ये जंग वाली बात है, बगावत वाली बात है। और इसका फ़ायदा जो है वो वोट बैंक की गंदी राजनीति करने वाले, जो मुसलमानों का ब्रेन वॉश करके, मुसलमानों का इस्तेमाल करके अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो इसको भुनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये एजेंडा चला रहा है यार कि बाबरी मस्जिद वहाँ बनाएंगे। अब आप देखिए, एक मुसलमान कोई ईंटा लेकर के जा रहा है, कोई पत्थर लेकर के जा रहा है, कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, कोई वहाँ UPI की लाइन में लगा हुआ वहाँ पेमेंट कर रहा है, कोई बैंक डिपॉजिट करा रहा है। अरे भाई, तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद है, उसमें तामीर करो, उसको बनाओ, उसकी इबादत करो, उसके स्ट्रक्चर को ठीक करो। 3 लाख मस्जिदें हैं, इनमें इबादत करो। तुम्हें एक और मस्जिद, वो भी वेस्ट बंगाल में हज़ारों किलोमीटर दूर क्यों चाहिए?
यहाँ मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ने अपने मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जाता, जुम्मे की नमाज पढ़ने अपने जमा मरकज़ में नहीं जाता, लेकिन इनको बाबरी मस्जिद वेस्ट बंगाल में बनानी है। ये चाहे अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी ना जाए वहाँ, लेकिन ये सब ड्रामेबाजी करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि देश के अंदर ये इस तरह की मानसिकता फैलाना, लोगों को बताना कि हम डरते नहीं हैं और हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ये देश में हमारी हुकूमत है, हमारी मर्जी है और हम जो है प्रतिस्पर्धा करेंगे, ये सिर्फ वो वाली चीज़ें हैं। और जबरदस्ती दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए बनाई जा रही है। हाँ डेफिनेटली। तो कहाँ नहीं दिखाते मुसलमान ताकत? जहाँ जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में है वो वहाँ सिर्फ वहाँ पर भाईचारे की, गंगा जमनी तहजीब की बात करता है। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब भी हमारी, क्रेडिट लेता है। वो भाईचारे की बात करता है जिसमें मुसलमान मुसलमान का भाई है अकॉर्डिंग टू कुरान, अकुल मुस्लिमीन अकुल मुस्लिमीन। लेकिन हम लोग जो है काफिर, मुशरिक, मुर्तदीन, हम लोग कौन है? हम लोग चारा हैं। क्योंकि काफिरों के बारे में क्या कहा है आसमानी किताब ने और प्रॉफेट मोहम्मद ने? कहा कि इन लोगों के साथ तब तक लड़ते रहो जब तक ये कलमा पढ़ करके मुसलमान ना हो जाएं। हमारे बारे में क्या कहा है जिन्होंने दीन छोड़ दिया? कि इनको जहाँ पाओ वहाँ कत्ल कर दो, जिन्होंने दीन छोड़ दिया। तो आप और हम क्या है? चारा हैं हम लोग, वो भाई हैं आपस में, हम चारा है। तो इस भाईचारे में हम तब तक भाई हैं जब तक वो माइनॉरिटी में, जब तक उनकी तादाद कम है। जिस दिन उनकी तादाद हमारे बराबर या हमसे ज़्यादा होगी उस दिन वो तो भाई होंगे पर हम चारा बन जाएंगे। ये कहने हैं कि भी हम ज़मीन अपनी लिए खरीद रहे हैं, पैसा खुद का लगा रहे हैं, तो फिर हमारी मस्जिद बनने में दिक्कत क्या है? हम बाबर के नाम पे रखें, अकबर। हाँ तो बनाओ ना मस्जिद, फंडिंग इकट्ठा करो, मस्जिद बनाओ, भव्य मस्जिद बनाओ और वहाँ जाकर के सजदे करो, कौन रोकता है? मगर ये बताओ कि बाबर के ही नाम से मस्जिद क्यों बनानी है? जब ना तो बाबर तुम्हारा पैगंबर है, जब ना बाबर तुम्हारा सहाबी है, ना तुम्हारा खलीफा है। वो भारत में मुगलों का एक राजा हुआ है जिन्होंने आक्रांताओं ने आकर के अटैक किया, भारत के ऊपर कब्जा किया, यहाँ पे रूल किया। वो अपने ज़िंदगी जो है उस हिसाब से मुसलमान की हैसियत से जी करके मर गए। अब तुमने वो मस्जिद, वो ढांचा जो कि राम मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था और ये कोर्ट में साबित हुआ, इसी के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि वहाँ राम मंदिर बनना चाहिए क्योंकि राम जी की जन्मस्थली है। तो अब वहाँ पर अगर राम मंदिर बन गया है और आपको कोर्ट ने, क्योंकि ये भारत है, सेकुलर स्टेट है, संविधान है, यहाँ सबको समानता का अधिकार मिलता है, आपको एक ज़मीन दे दी कि आप इसमें अपनी मस्जिद तामीर कर लो। अब आप उसको छोड़ करके इतनी दूर जा करके बाबरी मस्जिद ही बनाने में लगे हुए हो। तो सिर्फ ये बता दो कि बाबर है कौन? कौन सी कुरान की आयत में, कौन सी हदीस में बाबर को रोल मॉडल बताया गया है, आइडल बताया गया है, या ये कहा गया कि तुम बाबर के नाम से मस्जिदें बनाओ? मस्जिद तो अल्लाह का घर है ना, बाबर का घर थोड़ा ही ना है, औरंगजेब का घर थोड़ा ही ना है। मस्जिद अल्लाह का घर है। तो अल्लाह के घर को तुम एक इंसान के नाम से क्यों बना रहे हो? तुम्हें तो चाहिए कि तुम उसके नाम से बनाओ जिसका वो घर है, या जो उसका सक्सेसर है, जो उसका प्रॉफिट है, हजरत प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनके नाम से बनाओ, या फिर जो उनके कंपेनियन है जिनको मोहम्मद साहब ने कहा उनके नाम से बनाओ। ये कह रहे हैं कि अब वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आपने मदनी का सुना ही होगा, मदनी कह दिया कि जो है वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। ये जो मदनी जैसे लोग हैं ना हमारे देश के अंदर, वो जो मैं बता रहा था ना अभी, मुसलमान को ब्रेन वॉश करके उनकी वोट बैंक की राजनीति, ये काम तो करता है पॉलिटिक्स, लेकिन उन मुसलमानों के अंदर मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर जो नफरत का जहर जो भरने का काम करते हैं ना, वो ये मदनी जैसे कटमुल्ले करते हैं। इन लोगों को देश के अंदर सबसे पहली बात तो रहने की इजाज़त दी जा रही है, ये हमारे लिए शर्मनाक है। दूसरी बात, इनको सब्सिडी के तौर पर मदरसों को फंडिंग दी जा रही है, उससे शर्मनाक बात है। और वक्फ बोर्ड के नाम पर वो जो इनके मुल्लाओं को, मौलवियों को, मुफ्तियों को वो जो सैलरी दी जा रही है 40-40 हज़ार, 60 हज़ार, 1 लाख, ये उससे भी शर्मनाक है। ये हमारे देश के अंदर हो रहा है, आप देख लो। वरना जहाँ जहाँ इस्लामी हुकूमत कायम की गई है, जहाँ जहाँ इस्लाम है, वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है काफिरों के लिए। उनको तो अपने स्ट्रक्चर बनाने या उनको मेंटेन करने, पुराने हो गए तो उनको रिनोवेट करने तक की इजाज़त नहीं है इस्लामिक शरिया के अंदर। यहाँ इनको मस्जिद भी चाहिए, यहाँ इनको फंडिंग भी चाहिए, सब्सिडी भी चाहिए, खुद 12 बच्चे पैदा करेंगे और 20 और 4-4 बीवियाँ रखेंगे, और उसके बाद जो है राशन के लिए और गरीबी के लिए और भुखमरी के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे। और अब यहाँ कर इस देश के अंदर रहकर, इस देश के अंदर खा करके, इस देश की सरकार की सुविधाओं को लेकर के, और फिर बेशर्मी से हरमजदी करते हुए बोलते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अरे ये हमारी, ये धरती हमारी माँ है कि नहीं है? वंदे मातरम जो है, सबसे पहले ये समझ ले, वंदे मातरम केवल भारत का नारा नहीं है, क्योंकि हम जो है केवल भारत माँ को माँ नहीं मानते, हम लोग पूरी धरती को माँ मानते हैं। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम है। कह रहे कि हमारे लिए गलत है, दीन में हमारे अलाउ नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की। तो उनके दीन में अगर वंदे मातरम कहना गलत है तो उनके दीन में तो काफिरों का दिया हुआ माल इस्तेमाल करना भी गलत है। गवर्नमेंट से सब्सिडी क्यों ले रहे हो?
हज हज करने के लिए जाते हो, उसकी सब्सिडी क्यों खा रहे हो, राशन क्यों ले रहे हो, फ्री गैस सिलेंडर क्यों ले रहे हो, मकान क्यों ले रहे हो, जनधन योजना में खाते क्यों खुलवा रहे हो, उनके 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 इसमें धर्म में, मजहब में तो इंटरेस्ट लेना, सूद लेना भी हराम है। खाते खोल करके बैंक में उसमें पैसा रख करके ब्याज का पैसा क्यों खा रहे हो? वहाँ इनको मजहब याद नहीं आता, वहाँ इनको कॉन्सेप्ट याद नहीं आता। जब कहते हैं कि हमें हमें बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए, विकास भी चाहिए, तब इनको काफिरों का पैसा लेने में खाने में बड़ा मजा आता है, तब इस्लाम याद नहीं आता। तो ये तो दोगलापन है ना। तो अगर इस्लाम फॉलो करना है तो फिर पूरा बुरा करो, बंद करो अपने खाते बैंक अकाउंट से, अपने घर में पैसा जमा करो, और अगर करते हो तो इंटरेस्ट लेने से मना कर दो, बोलो बैंक को जितना इंटरेस्ट मेरा साल का बना हुआ वो रख लो। कह रहे जिहाद गलत शब्द नहीं है, जिहाद तो अच्छी बात है, इसको बदनाम कर दिया। हाँ, इसीलिए तो कहा है कि ए नबी जिहाद करो कुफ्फार के साथ और ये तुम में शक्ति पाएं, और इनको तब तक करो जब तक ये रिपेंट ना कर ले। तो कितनी अच्छी चीज़ है जिहाद, लोगों को करने का हुक्म दिया जा रहा है जिहाद से। कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब हत्ता यूतुल जिज़्यति अन यदि वहुम सागिरून। इनके साथ लड़ो जो अल्लाह और क़यामत के दिन पे ईमान नहीं रखते, और उनके साथ भी जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हराम चीज़ों को हराम नहीं मानते और इस्लाम को कबूल नहीं करते, और अहले किताब से भी तब तक लड़ो जब तक वो जिज़िया ना दें और तुम्हारे मातहत होकर के ना रहें। कितनी प्यारी चीज़ है जिहाद, कितनी प्यारी चीज़ है। मौलाना आमदनी को ये चाहिए कि आए आकर के बैठे सामने से डिस्कशन करें, डिबेट्स करें, डायलॉग करें। अगर जिहाद इतनी ही अच्छी चीज़ है तो जिहाद फी सबिलिल्लाह को कुरान से समझाएं जिहाद क्या है। ये जो जिहाद का जो ये लोग शुगर कोट करके मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, इन लोगों ने कभी भी ईमानदारी से इस नैरेटिव को एक्सेप्ट किया ही नहीं है। क्योंकि कुरान की जो आयतें हैं, मल्टीपल आयतें, 9 की 5, 9 की 13, 9 की 14, 9 की 23, 9 की 29, 2 की 191, 2 की 193 और 9 की 114, ये सारी की सारी आयतें क्लियरली ये वाज़े तौर पर कहती है कि इन काफिरों के साथ तब तक जिहाद करते रहो, तब तक लड़ते रहो जब तक कि दुनिया से फितना ख़त्म ना हो जाए और दीन सिर्फ अल्लाह का ना रह जाए, सारे मुसलमान ना हो जाए। आए मौलाना मदनी बैठ करके बात करें, भगोड़े की तरह क्यों भागते हैं? आप उससे चैलेंज कर रहे हैं, डिस्कस उसका चैलेंज करने के आपके साथ बहस करें इस मुद्दे पर। मैं मौलाना अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी, इन दोनों चाचा भतीजे को चैलेंज करता हूं कि ये टीवी डिबेट्स पर आएं और मेरे साथ कुरान और हदीस के रेफरेंस के साथ 1-on-1 डिबेट करें। अगर इन्होंने ये साबित कर दिया कि जिहाद जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है, या जिजिया जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, या जैसे इन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया था कि ओम ही अल्लाह है, अगर ये इनमें से कोई भी एक, तीन में से कोई भी एक चीज़ अगर ये साबित करते हैं हदीस और कुरान से, मैं कलमा पढ़ के वापस मुसलमान होने के लिए तैयार हूँ और पूरी दुनिया में इनके नैरेटिव की तबलीग करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं आएंगे क्योंकि ये जानते हैं कि इस्लाम और दीन यही कहता है कि काफिरों के साथ जंग करो। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते उनसे जिजिया वसूल करो, उनकी माँ बहन बेटियाँ बच्चियों को माले गनीमत में अपने पास रख करके उनके साथ हम बिस्तरी करो, जब दिल भर जाए मार्केट में ले जा करके बेचो। यही इस्लाम है, यही सुन्नत है, यही शरीयत है, यही फ़िक़्ह है, यही कुरान है। ये लिखा है उसमें, सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक चीज़ लिखी हुई है। जो मेरे साथ चैलेंज करना चाहता है, डिबेट करना चाहता है, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। सिर्फ इन दोनों मदनी चाचा भतीजों को नहीं, भारत के दुनिया के एक एक स्कॉलर्स को, मौलाना मौलवी मुफ्तियों को, सबको मेरा ओपन चैलेंज है। सेट करो एक डिबेट और एक स्टेज लगाओ और मुझे वहाँ बुलाओ, मैं आऊँगा और तुम भी वहाँ पर आओ और अपने आलिम दीन को लेकर के आओ और मेरे साथ 1-on-1 डिस्कशन और डिबेट करो कुरान और हदीस की रोशनी में। आओ। अब आपने देखा हो तमिलनाडु सरकार किस तरह से दीपक जलाने पर जो है प्रकाश पापा जो कह रहे हैं कि नहीं वो उस वहाँ पर एक वो है, क्या नाम है, मज़ार है, उसको दिक्कत आ रही है, पहले से नहीं होती है। अगर हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में दे दिया तो उसको जो है हटाने की बात हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो वक्फ बोर्ड के नाम पे लैंड जिहाद करने के लिए, ज़मीनें कब्जाने के लिए जगह जगह जो है वो पीर निकल आते हैं। ये आप अभी हमने रिसेंटली देखा, मुझे बड़ा फनी लगा कि एक ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, उसके ऊपर एक पीर निकल आया। अरे भाई, ज़मीन में पीर सुने थे, अब हवा में भी पीर निकलने पड़े लगे, ब्रिजों के ऊपर पीर बन रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तुमने अगर लिया है पक्की कब्रें बनाने का, मजार पूजने का, तो तुम्हारा इस्लाम तो मूर्ति पूजा को, कब्र पूजा को शिर्क कहता है। और ये कहता है 4 की 48 में, सूरह निसा की आयत नंबर 48 में कि अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ कर देगा, शिर्क का गुनाह कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर आपने माफ़ी मांगी नहीं, आपने शिर्क छोड़ा नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हुए आप मरे नहीं, आप जहन्नम जाएंगे।
आपका ठिकाना जहन्नम है। तो जब वो मूर्ति पूजा की, कब्र पूजा की इजाज़त देता ही नहीं है तो इन्होंने मज़ार बनाए कैसे? जब सऊदी अरब के अंदर आप मुझे दिखाओ किसका मज़ार है, आप एक पक्की कब्र सऊदी अरब के अंदर अगर मुझे दिखा दो, वहाँ भी जहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रॉफिट हैं उनके ख़ानदान वाले दफन हैं, उनकी बीवियाँ दफन हैं, एक की पक्की कब्र दिखाओ। तो ये किसी की भी पक्की कब्र नहीं है। और कुछ लोगों ने बीच में दरमियान में बनाई थी तो उन्होंने बुलडोजर फिरा करके, रोलर फिरा करके सारा मैदान प्लेन कर दिया। ये कौन से मुसलमान हैं, ये कौन से वली हैं जो नबी और नबी की औलाद और नबी की बीवियों से भी ज़्यादा मर्तबे वाले हैं, जिनके पक्के मजार बना करके पूज रहे हो। और उससे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि भारत का सनातनी हिंदू, अरे तुमको क्या गरज है इन पीरों से, तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम्हारे तो आइडल राम होने चाहिए, तुम्हारे आइडल कृष्ण होने चाहिए, तुम्हारे आइडल तो रसखान होने चाहिए, तुम्हारे आइडल तो जो है इस देश के महान संत होने चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर होने चाहिए, तुम्हारे लाल बहादुर शास्त्री होने चाहिए, भगत सिंह, सुखदेव, गुरु, ये राजगुरु ये होने चाहिए। तुम ये कहाँ बीरों मजारों के पीछे घूम रहे हो? तुम्हारे आइडल पृथ्वीराज चौहान होना चाहिए, राणा सांगा होना चाहिए, महाराज संभाजी होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी होना चाहिए। उनको छोड़ करके महाराणा सांगा की और महाराणा संभाजी के जो खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, और पृथ्वीराज चौहान की पत्नी को, हमारी माँ को उन मुगल सेना के सामने फेंकने वाले उस अजमेरी बाबा जिसके आज मजार बना करके पूज रहे हैं ये लोग, उस पर जाकर के मत्था टिकाते शर्म आनी चाहिए इन हिंदू सनातनियों को। इनको अपना इतिहास पढ़ना चाहिए कि ये वही आदमी है, ये अजमेर का, जिसने जाकर के जो है पृथ्वीराज चौहान की पत्नी को मुगली सेना के सामने फेंक दिया था। भाई अगर वहाँ पर जो है तमिलनाडु में प्रकाश स्तंभ है, वो तो 800 शताब्दी की, उससे जो है उसका जो मरकज है, क्या नाम है वो, मजार का प्रकाश मजार है क्यों? मैं वही तो ये तो मैं सनातन से पूछ रहा हूँ। अब मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड बना करके उसको पालने पोसने का जो आपने काम किया है, और आप उसको अभी भी जो फंडिंग कर रहे हैं, और मज़ारों में जो लोग बैठे हैं उनको आप तनख्वाहें दे रहे हैं सरकारी कोटे से, लोग जो आम लोग अपने खून पसीने की कमाई का टैक्स भरते हैं, और आम हिंदू सनातनी जो मंदिरों में अपना दान देता है, टैक्स देता है, उस पैसे को लेकर के ये जो तुम मदरसों को और वक्फ बोर्ड को फंडिंग करने का काम कर रहे हो, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि आप किस बेस पे इनको सपोर्ट कर रहे हो, क्या आधार है सपोर्ट करने का? मुझे नहीं समझ में आता। लाइट बढ़ाना कोई चीज़ ठीक है, ठीक है, इतना आई थिंक अब वाइंड अप करते हैं। इस पे थोड़ा सा डेप्थ होना चाहिए कि इस पे मजार क्या बोलते हैं, मजार पर थोड़ा सा ऐसा दो ना जो चीज़ें महत्वपूर्ण है।